संरचना HClO हाइपोक्लोरस अम्ल की संरचना देखिए, क्लोरीन केंद्रीय परमाणु में हो गया 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन। अशेष बचा O और H, ये O और ये H। अब यहाँ आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती, इसलिए साझे का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इस कारण से हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश और ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश, ये पार्श्व आवेश कहलाते हैं। अर्थात एक हाइड्रोजन प्रोटॉन त्यागेगा, इसलिए इसकी क्षारकता 1 होगी, यानी n फैक्टर 1 और ऑक्सीकरण संख्या भी +1 होगी। अब दूसरा है HClO2, इसे क्लोरस अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बाकी दूसरी तरह से होगा, इसमें एक Cl अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु को देती है, यहाँ पर पार्श्व ऋण आवेश और ये पार्श्व धन आवेश, क्षारकता 1 ही होगी, n फैक्टर 1 अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 3। फिर है HClO3 से क्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ क्लोरीन परमाणु 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन को दे देता है, दूसरा इस ऑक्सीजन को, बाकी OH उसी प्रकार होगा और क्षारकता 1 होगी, यहाँ पर पार्श्व धन आवेश और ये हो गया पार्श्व ऋण आवेश, n फैक्टर भी 1 होगा और ऑक्सीकरण संख्या 5 होगी। अब HClO4 ये पर क्लोरिक अम्ल कहलाता है। अब इसमें 3 लोन पेयर हैं, तीनों ऑक्सीजन परमाणु को दे देंगे और यहाँ पर ये आंशिक रूप से ऋण आवेश और ये हाइड्रोजन आंशिक रूप से धन आवेश या पार्श्व आवेश कहते हैं इनको। क्षारकता 1 ही होगी, n फैक्टर 1 होगा और ऑक्सीकरण संख्या 7 होगी। अब देखिए फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। फ्लोरीन अपने समूह में अन्य तत्वों की अपेक्षाकृत असामान्य व्यवहार दर्शाता है, क्योंकि फ्लोरीन का आकार कैसा होता है, अपने समूह में सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च होती है। फ्लोरीन में डी कक्षक अनुपस्थित होता है। अब फ्लोरीन अन्य हैलोजनों के समान पॉलीहैलाइड नहीं बनाता। इन कारणों से कह सकते हैं कि फ्लोरीन अपने समूह में अन्य तत्वों की अपेक्षाकृत असामान्य व्यवहार दर्शाता है। अब है छद्म हैलोजन या स्यूडो हैलोजन। वे एक संयोजी आयन जो हैलाइड आयनों की तरह व्यवहार करते हैं छद्म हैलाइड आयन कहलाते हैं, और जो हैलोजन के समान व्यवहार करते हैं उन्हें हम हैलोजन, लेकिन वे हैलोजन नहीं होते, उन्हें हम छद्म हैलोजन कहते हैं। जैसे Cn का होल ट्वाइस ये साइनोजन, या Cn का होल ट्वाइस थायोसाइनोजन, OCN का होल ट्वाइस इसे कहेंगे ऑक्सीसाइनोजन। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन की खोज सीले ने की थी। बर्थेलो ने इस गैस को ऑक्सीम्यूरिएटिक नाम दिया था, क्योंकि यह म्यूरिएटिक अम्ल यानी HCl की अवयव थी। विरचन या बनाने की विधि देखिए, HCl यदि हम KMnO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन प्लस Mn2 पॉजिटिव, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्रिया कराते हैं तो Cl2 प्लस Cr3 पॉजिटिव, MnO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो Cl2 प्लस Mn2 पॉजिटिव, और O2 के साथ कराते हैं तो Cl2 प्लस H2। इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले KMnO4 की HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो KMnO4 के सीधे कराएंगे। तीसरा ध्यान रखना है, जब ये दोनों किसी अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं ये भी लवण बनाता है, ये भी बनाता है। पोटेशियम Cl के साथ क्रिया करेगा तो KCl बनाएगा और MnCl के साथ तो MnCl2 बन जाएगा। अशेष बचा H2 और ये हो गई नवजात ऑक्सीजन। अब ये HCl जो अभी है ये O के साथ क्रिया करके H2O प्लस Cl2 बना लेता है। फिर नवजात ऑक्सीजन को काट देते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर गुणा कर देंगे, पूरे समीकरण में गुणा हो जाएगा। तो ये O और ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2 KMnO4, 5 दूनी 10 6 16 HCl इक्वल टू 2 KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 5 और 3 8 H2O प्लस 5 Cl2। फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2 प्लस HCl इक्वल टू, पिछली बार ही बता चुके हैं कि K और क्रोमियम दोनों क्रिया करके लवण बनाएंगे। तो पोटेशियम Cl के साथ तो दोनों की संयोजकता एक K पॉजिटिव होता Cl नेगेटिव होगा, तो मिलकर क्या बना लेंगे KCl बना लेंगे। अब क्रोमियम में Cr3 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो मिलेगा तो क्या बनेगा CrCl यानी क्रोमियम ट्राइक्लोराइड। अब फिर पानी के साथ में नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन HCl के साथ क्रिया करके H2O प्लस Cl2, अब इनको जोड़ देंगे तो ये
और ये कट जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। 3 तो यह K2Cr2 7 प्लस 3 दूनी 6 और 8 14 HCl इक्वल टू 2KCl प्लस 2CrCl3 प्लस 3H2 और ये 4 मिलके हो गए 7H2O प्लस 3Cl2। MnO2 प्लस 2HCl इक्वल टू EMN के साथ क्या करेगा तो MnCl2 बन जाएगा और ये H2O प्लस हो जाता है। फिर HCl के साथ वो क्या करेगा तो H2O प्लस Cl2। फिर इनको इकट्ठा कर दीजिए, ये कट गया, बचा क्या MnO2 प्लस 2 2 4 HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। फिर HCl के साथ देखते हैं 4HCl प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते CuCl2 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तो क्लोरीन अलग हो जाती है और ये इसके साथ मिलकर के H2 बन जाता है। ये डीकन विधि, ये व्यापारिक विधि कहलाती है। डीकन विधि के द्वारा इस क्रिया से क्लोरीन बनाते हैं। गुण, क्लोरीन तीखी गंध वाली दमघोटू हरित पीली गैस होती है। और दूसरा है क्लोरीन के साथ यदि हम NH कोल्ड वातावरण में क्रिया कराते हैं तो NaCl और NaClO बनता है, लेकिन यदि हार्ड वातावरण में कराते हैं तो NaCl और NaClO3 बनता है। यदि NH3 एक्सेस में हो तो NH4Cl प्लस N2 बनता है और यदि क्लोरीन एक्सेस में हो तो NCl3 प्लस HCl बनता है। SO2 यदि शुष्क हो तो SO2Cl2 बनाती है और Na2SO3 के साथ क्या करता है तो SO4 2 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है। FeSO4 के पास Fe3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनता है और Al के साथ Cl3 बनाता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। ठंडा और तन्व NH के साथ देखिए, क्लोरीन NH के साथ क्या करता है तो NaCl के साथ क्या करेगा तो NaCl बना लेगा और फिर NaClO और शेष बचा H2। लेकिन हम यदि गर्म सांद्र के साथ कराते हैं तो NaOH क्लोरीन के साथ क्या करता है तो NaCl तो बिल्कुल उसी तरह से बनाएगा, लेकिन इस बार क्या बन जाएगा सोडियम क्लोरेट NaClO3 और प्लस H2। लेकिन यदि अमोनिया एक्सेस में हो तो अमोनिया क्लोरीन के साथ क्रिया करेगी, तो ये ध्यान रखना है अमोनिया एक्सेस होने पर नाइट्रोजन अवश्य निकलेगा, शेष क्या बच जाएगा अमोनियम क्लोराइड। लेकिन यदि क्लोरीन एक्सेस है, क्लोरीन एक्सेस होने पर अमोनिया से हाइड्रोजन को हटा देकर उसके जगह स्वयं आ जाएगी NCl3 प्लस 3H। लेकिन यदि शुष्क SO2 लेते हैं तो SO2 क्लोरीन के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड यानी SO2Cl2 बना देते हैं। लेकिन यदि Na2SO3 के साथ लेते हैं तो Na2SO3 के साथ NO2SO3 H2 और Cl2 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट में बदल जाता है और शेष हाइड्रोजन क्लोराइड। यदि फेरस सल्फेट के साथ कराते हैं तो फेरस सल्फेट प्लस H2SO4 प्लस Cl2 तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल जाते हैं, यानी Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव और शेष हो जाता है HCl। क्लोरीन धातु तथा धातु के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। जैसे देखिए एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके AlCl3 बनाती है। Al3 पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो सूत्र क्या बनेगा AlCl3 यानी प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl। Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो NaCl। Fe प्लस Cl2 इक्वल टू FeCl3 फेरिक क्लोराइड। फेरिक में Fe3 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो मिलके क्या बन जाएगा FeCl3। अब P4 की जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो PCl3 फास्फोरेट ट्राइक्लोराइड और सल्फर की क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो H2Cl2। यदि हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन ये है एक प्रबल विरंजक होती है। क्लोरीन नमी के साथ क्रिया करके HCl और HClO बनाती है और ये HCl को अपव्यूजित हो जाता है, नवजात ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन पदार्थ में विरंजित कर देती है। यह विरंजन ऑक्सीकरण के कारण होता है, इसीलिए स्थायी माना जाता है। यदि हम SO2 का कराएं तो SO2 प्लस 2H2 इक्वल टू H2SO4 प्लस 2H और 2H जो होगा रंगीन पदार्थ के साथ रंगीन पदार्थ में बदल देगा। लेकिन ये रंगीन पदार्थ को यदि वायु की उपस्थिति में रखा जाए तो रंगीन पदार्थ में बदल जाता है, क्योंकि यह विरंजन अपचयन के द्वारा होता है, इसलिए अस्थायी होता है। इसी वजह से जब हम वायु में ले जाते हैं तो ऑक्सीकरण होने के कारण पुनः रंगीन पदार्थ में बदल जाता है। उपयोग, इसका उपयोग काष्ठ, लुगदी तथा कपास आदि के विरंजन में किया जाता है। पानी के जल को शोधन करने में किया जाता है। विषैली गैस फास्जीन COCl2, अशुभ गैस CCl3NO2, मस्टर्ड गैस ClCH2CH2S फिर CH2CH2Cl बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। HCl
हाइड्रोजन क्लोराइड। क्रिस्टलन ने इसे समुद्री अम्ल कहा, लेवोजियर ने इसे म्यूरेटिक अम्ल कहा, इसे उदाहरिक अम्ल भी कहा जाता है। विवेचन, सोडियम क्लोराइड को जब H2SO4 के साथ 420 केल्विन पर गर्म करते हैं, ये एक H पॉजिटिव निकल जाता है, OCl के साथ मिलकर के HCl बनाता है, शेष बन जाएगा NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब पुनः सोडियम क्लोराइड के साथ 823 केल्विन पर गर्म करते हैं, सोडियम सल्फेट में बदल जाता है और ये HCl मुक्त हो जाता है। HCl गैस को सांद्र H2SO4 में प्रवाहित करके शुष्क किया जा सकता है। गुण, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, पानी में अत्यधिक विलय होती थी। HCl के साथ जब H2O की क्रिया कराएंगे, इसका H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, इसका H पॉजिटिव इसके साथ मिलकर के H3O पॉजिटिव बना लेता प्लस Cl नेगेटिव। इसके जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि NH3 की HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो NH4Cl बनता है और ये धुआं देता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अमोनियम क्लोराइड बन चुका है। इसे नवसादर भी कहते हैं। दुर्बल अम्लों के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और सल्फाइड को विघटित कर देती है। जैसे ये ध्यान रखिए, यदि अभिकारक में कार्बोनेट है तो उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड अवश्य बनती है, और यदि अभिकारक में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उत्पाद में कार्बोनेट अवश्य बनता है। ये Na2CO3 और HCl, NaCl के साथ किया करके NaCl बन जाएगा, और CO3 टूट जाएगा तो CO2 बन जाएगा, शेष बचा क्या? H2। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है HCl, NaCl के साथ किया करके NaCl बन जाएगा, CO3 का में टूट जाएगा CO2 और प्लस H2, Na2SO3 प्लस HCl, Na और Cl के साथ किया करके NaCl बन जाएगा, SO3 SO2 में टूट जाएगा और बचा क्या? H2। 1 अनुपाते सांद्र HNO3 और 3 अनुपाते सांद्र HCl के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? अम्लराज कहते हैं। ये हमारी परमाणु क्लोरीन अधिक क्रियाशील होती है। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड इसे टिल्डन अभिकर्मक कहते हैं, और अम्लराज ही सोना तथा प्लेटिनम को आसानी से विलय कर लेता है। इसको हम आपको नाइट्रिकल में बता चुके हैं। उपयोग, क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड तथा ग्लूकोज के उत्पादन में उपयोग की जाती है। कोयले के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब है अंतरा हैलोजन यौगिक। दो विभिन्न हैलोजनों से मिलकर बने द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्यों अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं? क्योंकि विभिन्न हैलोजनों में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, वह अंतर होने के कारण ही यौगिक बनते हैं। इन्हें सामान्य सूत्र AXN द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ जो A होगा वो बड़े आकार तथा कम विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन केंद्रीय परमाणु होता है, और जो X होता है वो छोटे आकार एवं अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला हैलोजन होता है। N एक विषम पूर्णांक संख्या होती है। विरेचन, अंतरा हैलोजन सीधे संयोग करके भी बनाए जा सकते, लेकिन कुछ अंतरा हैलोजन यौगिक विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करते जो निम्न है। क्लोरीन को हम फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्लोरीन क्लोराइड बन जाता है। ईसामायतन के अनुसार I2 प्लस Cl यदि सम मोलर के रूप में ले तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? आयोडीन क्लोराइड। फिर क्लोरीन को यदि हम फ्लोरीन के एक्सेस में उनकी मोलरता समान हो 573 केल्विन पर गर्म करें तो हमें क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। आयोडीन के साथ यदि हम अधिक में क्लोरीन लेते हैं तो हमें आयोडीन ट्राईक्लोराइड बन जाता है। ब्रोमीन और क्लोरीन को यदि पानी के साथ अनुकरण करें तो हमें ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। ब्रोमीन यदि फ्लोरीन एक्सेस में ले तो हमें ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। गुण, ये सभी सहसंयोजी होती है अंतरा हैलोजन यौगिक और प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है। अंतरा हैलोजन यौगिकों का ऊष्मीय स्थायित्व के दोनों हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर निर्भर करता है। ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राईक्लोराइड, आयोडीन ट्राईक्लोराइड। इसमें ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में विद्युत ऋणात्मकता में ज्यादा अंतर होता है, इसमें कम अंतर होता है, इसमें और कम अंतर होता है, इसलिए इसकी ये ज्यादा स्थायित्व होगा, इसका कम स्थायित्व होगा और इसका सबसे कम होगा। ये आयनीकृत हो जाते हैं और आयनीकृत होने के कारण ही ये चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे ICl = I पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ये ध्रुवीय होने के कारण अधिक संगत हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। यदि हम जल अपघटन कराते हैं तो हैलोजन अम्ल
तथा ऑक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं, AX प्लस HOH। ये H पॉजिटिव, OF निगेटिव, A पॉजिटिव, X निगेटिव, ये बन जाएगा HX और शेष बचा AOH। ये ऑक्सीकारक प्रकृति की भांति व्यवहार करते हैं। अनंतरा हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के हैं, AX प्रकार के, ध्यान रखना है ये विषम संख्या में होते हैं, AX, AX3, AX5, AX7। तो सब पहले AX प्रकार के देखते हैं। ClF क्लोरीन फ्लोराइड, BrF ब्रोमीन फ्लोराइड, IF आयोडीन फ्लोराइड, BrCl ब्रोमीन फ्लोराइड, ICl आयोडीन फ्लोराइड, IBr आयोडीन ब्रोमाइड। देखिए ClF, अब इसमें यदि हम देखा जाए तो 3 लोन पेयर है, एक सिग्मा बंध है। यदि संकरित कक्षकों की संख्या निकालें तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बंध। लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3, सिग्मा बंध 1 बराबर कितना हो? 4। तो 4 से संकरण कौन सा होगा? sp3। अब देखिए यदि sp3 में 3 लोन पेयर है, एक बॉन्ड पेयर है, इसमें इसकी संरचना कैसी दिखाई दे रही? रेखीय, क्योंकि 3 लोन पेयर के कारण PSPR सिद्धांत लगते हैं। इसमें LP-LP प्रतिकर्षण पाया जाता है, और प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण इसकी संरचना कैसी हो जाती है? विकृत होकर के रेखीय हो जाती है। अभी हम बोले थे कि अंतरा हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं, विषम संख्या में ध्यान रखना। तो AX, AX3, AX5, AX7। अब दूसरा लेते हैं AX3 प्रकार के यौगिक। इसमें ClF3 क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, IF3 आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, ICl3 आयोडीन ट्राइक्लोराइड। अब इसमें देखते हैं कि 3 सिग्मा बंध है, 2 लोन पेयर। संकरित कक्षकों की संख्या, लोन पेयर धन सिग्मा बंध, लोन पेयर कितने हैं? 2, सिग्मा बंध कितने हैं? 3, टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 से संकरण कौन सा होगा? sp3d। अब देखिए यहाँ पर ये F हो गया, ये ध्यान रखिए कि डॉट डॉट लाइन है ये दोनों, और ये तो संरचना कैसी दिखाई दे रही? टी सेट, 2 लोन पेयर तथा 3 बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। ये देखिए ये और ये लोन पेयर है, ये एक बॉन्ड, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, ये हो गया। तो 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मी कहलाएंगे। इनके प्रतिकर्षण के कारण इसकी संरचना कैसी होती है? टी आकार की हो जाती है। अब है AX5 प्रकार के। AX5 प्रकार में है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ClF क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, IF आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अब इसमें देखिए 1 लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है, यानी कह सकते हो कि संकरित कक्षकों की संख्या में लोन पेयर की संख्या कितनी है? 1, और सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 5। तो टोटल हो गया 5 1 6, संकरण होगा sp3d। ये देखिए संरचना बन चुकी है, 1 2 3 4 1 5, और ये हो गया लोन पेयर। लोन पेयर के कारण इसकी संरचना कैसी होती है? वर्गाकार, ये हो गया, एक पिरामिड हो गया, इसलिए वर्गाकार पिरामिडीय हो जाती है। अब AX7 प्रकार के, AX7 प्रकार के यौगिक में IF7, इसका नाम होगा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसमें लोन पेयर नहीं पाए जाते, केवल बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं, इसलिए सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। तो संकरित कक्षकों की संख्या में लोन पेयर 0 होगा और सिग्मा बंध कितने हैं? 7। तो टोटल है 7, संकरण होगा sp3d। इसमें लोन पेयर न पाए जाने के कारण BSPR सिद्धांत नहीं लागू होता है, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, यानी पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। इसमें 5 कोण 72 डिग्री के होते हैं और 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ से आपका 17वां समूह समाप्त हो जाता है और अब 18वां समूह अगले वीडियो में